श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि और इस दिन जो भी भक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाले हैं तो उन्हें इस दिन किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, साथ ही यह पूजन आपको कब और कैसे करना है, यह सब हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले तो यह पूजन ऑनलाइन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि भी भोलेनाथ की सबसे बड़ी और सबसे प्रिय तिथि होती है। इसीलिए जो भी भक्त इस पूजन को करना चाहते हैं तो उन्हें इस पूजन से जुड़ी हर जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसीलिए सबसे पहले तो आप इस चैनल से जुड़ जाए। तो महाराज, इस पूजन की सबसे जरूरी जो चीज है वो है हमारी पूजन सामग्री, जो कि हम आपको फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह मौका यदि आप चूक गए तो फिर 1 साल बाद आपको यह मौका मिलेगा। और इसी के साथ इसी पूजन सामग्री से जुड़े हुए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिन्हें करने मात्र से आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती हैं। तो महाराज, सबसे पहले हम ये पूजन सामग्री एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पूजन करने के बाद किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो सबसे पहले तो जब भी आप ये पूजन करेंगे तो इसे आपको आपके घर में जहाँ पर भगवान विराजित हैं, आपके घर का मंदिर है, वहाँ पर बैठकर करना है, कहीं और नहीं करना है। क्योंकि कई सारे लोगों ने पूछा है कि यह पूजन हम घर के अंदर करें या घर के बाहर करें। तो ये पूजन आपके घर के अंदर, घर के मंदिर में आपको करना है और यह पूजन आपको अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर करना है। पूजन की एक ही सामग्री होगी और सारी चीजें एक ही होंगी, एक ही पार्थिव शिवलिंग रहेगा और एक ही पूजन सामग्री रहेगी, लेकिन पूरा घर परिवार इसे एक साथ मिलकर करेगा। तो सबसे पहले हम पूजन सामग्री जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको इस पूजन के बाद किए जाने वाले उपाय बताएंगे। तो महाराज, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है। तो सामने आप फोटो में देख सकते 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल आप रखोगे। इसके अलावा एक पात्र में और आप जल रखना, ताकि आपका अगर ये जल खत्म हो जाए, जल अभिषेक में जल खत्म हो ही जाता है, ये हो जाए तो उसके बाद आप वहीं के वहीं बैठकर दूसरा जल पात्र में से अपना ये जल भर लो, क्योंकि पूजन में बार बार उठना अच्छा नहीं होता। अब उसके बाद में हमारे 21 गेहूं के दाने आते हैं। ये गेहूं के दाने आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मात्र आपको ये 21 गेहूं के दाने लेना है। उसके बाद में आपको लेना है 5 कमल गट्टे। तो सामने आप फोटो में देख लीजिए, ये होता है कमल गट्टा, और ये 5 कमल गट्टे आप लोगों को लेकर एक जगह पर रख लेना है। उसके बाद में भक्तों, आपको 108 चावल के दाने लेना है। 108 चावल के दाने की अगर हम बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आपके घर के रसोई घर में जो चावल हो बड़े वाले, उन्हें भी आप ले सकते हो, पर उनमें से चावल के दाने आप लोग छांट लेना। कितने? 108 चावल के दाने। क्योंकि ये जो चावल के दाने हैं 108, ये ना टूटे हुए हो, ना कट्टे पीटे हो, ना दाग वाले हो। अच्छे साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना है। इसके अलावा आप लोग थोड़े से चावल के दाने और रखना, क्योंकि हमें संकल्प वगैरह में और चावल के दाने काम आने वाले हैं। उसके बाद में महाराज 21 काली मिर्ची। काली मिर्ची भी आप लोग सामने फोटो में देख लो। आप सभी लोग जानते भी हो काली मिर्ची कैसी दिखती है। तो हमें 21 काली मिर्च इस तरह से अलग से निकाल लेना है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वो है हमारी काली तिल। तो महाराज, ये आप लोग सामने फोटो में देख लो, ये होती है काली तिल। तो ये काली तिल आपको 1 चम्मच, जो काली तिल है वो आप अपनी पूजन की थाली में रख लेना। कितनी? 1 चम्मच। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वो एक है हमारा धतूरा। अब देखो, धतूरा जो है वो आप सामने फोटो में देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है धतूरा। उसके बाद में जो हमारी अगली सामग्री है वो है यहाँ पर हमारे बेलपत्र। तो बेलपत्र कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है। अब आप सभी लोग जानते हो कि 7 बेलपत्र कैसी लेनी है। आप लोगों को अच्छी साबुत लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। अब अगर ये बेलपत्र आपको ना मिले, वैसे तो आपको पता है कि बेलपत्र हमें लगने वाली है, तो आपको अपनी पूरी कोशिश करना है। आप बेलपत्र खरीद कर ले आओ या तो वृक्ष से तोड़कर ले आओ। पर अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो उस समय पर आप शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से शिवजी से आज्ञा लेकर अपनी बेलपत्र ले लेना, जितनी आपको काम में लगे। जैसे 7 बेलपत्र में हमें लगे
रही हैं तो 7 बेलपत्र ले लेना। सिर्फ शिवलिंग के ऊपर से उठाने का बेलपत्र का नियम है। उसके बाद में आपको शमी पत्र भी रखना है, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। शमी पत्र जो है आप लोग कुछ लोगों से पहले पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फोटो में जो है शमी पत्र अलग दिखते हैं, वैसे अलग दिखते हैं। तो शमी पत्र ही आपको कितने लेना है वो भी ध्यान से सुन लो। तो 7 ही आपको शमी पत्र लेना है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वो हमारा लाल फूल। तो लाल फूल हम आपको बता ही चुके हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण फूल होता है गुलाब का ही फूल होता है। लाल फूल तो अगर आप लोगों को लाल गुलाब फूल मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। 7 फूल मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो एक फूल मिल जाए वही बहुत है। एक फूल में से आप लोगों को 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेनी है, और फिर उस गुलाब की पंखुड़ी से क्या करना है, आप लोगों को अपनी इस पूजन की थाली में रख लेना है। कितनी? 7 पंखुड़ियां, 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर आप अपनी इस पूजन थाली में रख सकते हो। और महाराज हम आपको बता दें कि इस दिन कनेर के फूलों का भी विशेष महत्व होता है। ये होते हैं कनेर के फूल, सामने आप फोटो में अच्छे से देख सकते हो, और इन्हें आप पूजन में पार्थिव शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हो। और महाशिवरात्रि के दिन कनेर के फूलों का भी उपाय किया जाता है, जो कि आप लोगों को सुबह भगवान शिव जी पर कनेर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। कुछ नहीं, मनोकामना बोलना है और भगवान शिव जी के पास में जाना और उनके ऊपर ये कनेर के फूल चढ़ा देना। 5 कनेर के फूल हो, 1 कनेर का फूल हो, जरूर चढ़ा कर आना। इन कनेर के फूलों का महाशिवरात्रि के दिन बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो ये है हमारे कनेर के फूल। पूजन में रखना चाहो तो रख सकते हो है, और चढ़ा भी सकते हो। इसके बाद में महाराज 7 सफेद फूल भी आप लोग जानते हो कैसे होते हैं, जो कि आप सामने फोटो में देख ही सकते हैं। तो ये आप पहले ही तोड़कर रखना, पूजा के कुछ समय पहले आपके घर के पास में कहीं लगे हो तो वहां से ले सकते हो। अन्यथा आपके जहां से भी आपको लेना है वहां ले सकते हो, या बाजार में जो शिवलिंग पर चढ़ने वाले सफेद फूल होते हैं उनमें से कोई भी एक सफेद फूल चुनकर इसमें आप लोग रख सकते हो अपनी पूजन की थाली में। तो ये 7 सफेद फूल आप लोगों को लेकर रखने पड़ेंगे। इनके अलावा जो भी सफेद फूल है शिवलिंग पर चढ़ने वाले वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में पंचामृत की सामग्री, पंचामृत की सामग्री में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर होती हैं। तो आपको दूध, दही और घी ये तो गाय का ही लेना है। आप डेयरी पर से जाकर लेकर आना। शहद और शक्कर है वह तो आपको पूजन सामग्री की दुकान पर मिल ही जाएगी। दही जो है वह हो सके तो गाय के दूध का लेना, वरना जो मिले वह ले लेना। उसके बाद में घी विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का घी का लेना, और ना मिले तो जो आस घी हो, भैंस का हो, जैसा हो वो ले सकते हो, पर गाय का जो है वो अधिक पवित्र माना जाता है। उसके बाद में शक्कर हमने आपको बताई दी है। शहद की बारी आती है तो शहद अगर आपके घर में है तो आप उसे ले लेना, अन्यथा ये पूजन वाली दुकान पर आपको ऐसी जो डिब्बी है ये मिल जाती है, तो आप शहद की मात्र छोटी सी डिब्बी ले आना। उसके बाद में महाराज हमें लेना है 3 गोल सुपारी, जो कि हमें पूजन में काम आने वाली है। 3 गोल सुपारी का बड़ा विशेष महत्व है और ये हमें पूजन में जरूर काम आएगी। तो ये 3 गोल सुपारी है, ये आपको अपनी पूजन में जरूर रखना है। उसके बाद में हमें रोली और मोली, तो देखो ये होती है रोली कुमकुम, आपने सुना होगा, तो वही ये चीज है। ये रोली कुमकुम है और ये मोली है। ये रोली है, ये मोली है। तो रोली जिसका प्रयोग टीका करने है एक में किया जाएगा, और ये लाल रंग की होती है। और मौली जिसे कलावा का धागा भी कहा जाता है और लच्छा भी कहा जाता है, जिसे हम हाथ में बांधते हैं। तो इस तरह से आपकी रोली और मौली दोनों ही लेने हैं। उसके बाद में महाराज जो हमारी अगली सामग्री है वो है हमारा अबीर और गुलाल है। तो अबीर और गुलाल जो है पैकेट में आते हैं, जो कि यह कुछ इस प्रकार के हैं। ये आप लोगों को पूजन वाली दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद में अगली जो सामग्री है वो हमारा लाल चंदन और पीला चंदन, ठीक है। तो सामने फोटो में देख लो, ये है हमारा लाल चंदन, ये है हमारा पीला चंदन। पीला चंदन को अष्टगंध भी कहते हैं, है ना। तो लाल चंदन और पीला चंदन, ये एक एक सामग्री आपको इसलिए अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपकी पूजा सफल हो सके, ठीक है। इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। ये हमारा लाल चंदन, ये हमारा पीला चंदन, ये आप लोगों को लेकर आना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है कपूर। कपूर आप लोगों को जैसा कपूर मिल जाए वैसा ले आना, बस अच्छा वाला कपूर लेकर आना चल जाएगा। उसके बाद में महाराज कपूर लेने
के बाद 2 दीपक आपको लेने हैं। दीपक आप लोग मिट्टी के लोगे, मिट्टी के दीपक लेने के बाद इसके अंदर गोल बत्ती रखोगे, दोनों ही गोल बत्ती के होंगे, और उसके बाद शुद्ध देसी गाय का घी आप उनमें डालोगे। ये दीपक शुद्ध देसी गाय के घी से चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगली सामग्री है जनेऊ। तो ये है हमारी 2 जनेऊ जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये है हमारे 2 जनेऊ। देखो इस तरह के जो है आपको जनेऊ लेने हैं, ये हमें पूजन में काम आएंगे अगर हो सके। उसके बाद में लौंग और इलायची। लौंग और इलायची भी आप लोगों को कितनी लेनी है? 5-5 लेनी है। भले ही कम उपयोग में हो पर 5 तो आप रख लेना। ये 5 लौंग है, 5 इलायची है। देख लो 5 लौंग है और 5 इलायची। तो इस तरह की आप लोगों को 5 लौंग और 5 इलायची रख लेनी है। उसके बाद में पान का पत्ता, पान के पत्ते आप लोग 2 रख लेना। वैसे एक ही काम में आएगा पर 2 रख लेना। तो पान के पत्ते भी ले लेना। इस तरह से इसी के साथ आपको हल्दी भी लेनी होगी। अब ये हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं और गांठ वाली हल्दी भी ले सकते हैं। आपके पास जिस भी प्रकार की हल्दी है उसे आप थोड़ी सी मात्रा में लेकर के अपनी पूजन की थाली रख देना। अब महाराज अगली जो सामग्री है वह है मेहंदी। तो देखिए, एक मेहंदी होती है पत्तों वाली और एक मेहंदी होती है बाजार की पाउडर के रूप में आने वाली मेहंदी। तो आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं और पत्ती वाली मेहंदी भी आप अपनी इस पूजन की सामग्री में ले सकते हैं। इसी के साथ आपको फल लेने हैं, कोई भी 5 फल लेने हैं। आप चाहे तो केले से फल जो भी आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। केवल जो भी फल आप ले रहे हैं वो 5 ही लेंगे, यानी कि केले ले रहे हैं तो आपको 5 केले लेने होंगे। अब महाराज बात करते हैं भोग स्वरूप मिठाई की। तो आप अपने अनुसार यदि घर पर हलवा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या खीर भी बना सकते हैं, या मार्केट से थोड़ी सी जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो आप मिठाई लेकर आ सकते हैं। तो आप चाहे कुछ भी लेकर आए या कुछ भी मीठा घर पर जरूर से बनाएं ताकि इसका भोग हम भगवान